नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होमियो बोन में। फ्रेंड्स, वेरिकोज वेन की समस्या आप में से बहुत से लोगों को होगी। तो ये वेरिकोज वेन क्या होती हैं? इसमें आपके पैरों, स्पेशली जांघों और पिंडलियों में सूजन आ जाती है। वहाँ की नसें सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, नीले रंग की नसें उभर जाती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और अगर आपने इन पर शुरू में ही ध्यान नहीं दिया या इनके लिए ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया तो ये आगे चलकर वेरिकोज अल्सर में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ये था शॉर्ट में, आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है वेरिकोज वेन क्या होती हैं। तो हम आज के वीडियो में वेरिकोज वेन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेरिकोज वेन एक्चुअल में क्या होती हैं, ये कैसे हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं यानी कि लक्षण, कैसे आप पहचानेंगे कि आपको वेरिकोज वेन हो गया है और किन किन लोगों में वेरिकोज वेन होने के चांसेस होते हैं। और लास्ट में इसकी बहुत ही अच्छी और असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी जिससे आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा दें। और जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो भी ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें, जिससे कि मैं आगे कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मैं आपके लिए ऐसे ही सेहत और सौंदर्य से जुड़े वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ। साथ ही आपको बहुत सारी बीमारियों के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए होम रेमेडीज़ भी बताती हूँ। तो मेरे इस एफर्ट से बहुत से लोगों को लाभ भी मिल रहा है, तो आप भी इसका लाभ अवश्य लें। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को टू द पॉइंट रखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेरिकोज वेन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी बताया कि वेरिकोज वेन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी जांघों या पिंडलियों की जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, वो नसें नीली पड़ जाती हैं और उनमें सूजन आ जाती है, तेज दर्द होता है। तो इस कंडीशन को हम वेरिकोज वेन कहते हैं। अब जानते हैं कि ये क्यों हो जाती हैं, वेरिकोज वेन बनने का क्या कारण होता है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें या मोटे शब्दों में कहें तो इसका मेन कारण होता है बिगड़ा हुआ ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि हमारी बॉडी में खून का संचार या खून का दौरा बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली भी बताना चाहती हूँ जिससे कि आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो इसको मैं बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगी। तो इसके लिए आपको अपना थोड़ा सा अपनी बॉडी के बारे में समझना होगा, क्योंकि वेरिकोज वेन बिगड़े हुए ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है तो इसको समझते हैं पहले। तो हमारे शरीर में हार्ट से ब्लड को बॉडी के बाकी हिस्सों तक पहुँचाने के लिए और बॉडी के बाकी हिस्सों से ब्लड को वापस हार्ट तक लाने के लिए दो तरह की खून की नलियाँ काम करती हैं। तो जो पहली खून की नसें होती हैं उसको हम कहते हैं आर्टरीज, और जो दूसरी वाली होती है उनको हम कहते हैं वेन्स। तो आर्टरीज क्या काम करती है हमारी बॉडी में? ये एक ऐसी खून की नलियाँ होती हैं जो हमारे दिल यानी कि हमारे हार्ट से प्यूरिफाइड ब्लड को पूरे शरीर में लेकर जाती है। दूसरी जो वेन होती है उसका काम होता है हमारे शरीर के बाकी हिस्सों से, हाथ से, पैरों से ब्लड को वापस हार्ट में लेकर आती है प्यूरिफाई होने के लिए। तो ये सर्कुलेशन होता है जो कि हमारी बॉडी में नॉर्मली चलता रहता है। इस तरह से हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स काम करती हैं। तो अब आपने इसको समझ लिया कि हमारे शरीर में सर्कुलेशन किस तरह से काम करता है। तो अब इसको समझते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो बॉडी के सबसे ऊपरी तरफ होता है। हमारा हार्ट हमारे चेस्ट में लाई करता है और जो शरीर के बाकी हिस्से हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादातर हिस्से हार्ट से नीचे की तरफ होते हैं। तो जैसे कि हमारा हाथ हो गया, हमारे शोल्डर्स हो गए, जो बॉडी अदर पार्ट्स हैं, पैर हैं, वो हार्ट से नीचे लेवल पर है। हार्ट से ब्लड शरीर के बाकी हिस्सों की तरफ जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑटोमेटिकली नीचे पहुंचने के लिए ब्लड को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन जब नीचे से ब्लड को वापस हार्ट तक आना पड़ता है तो उसको ऊपर आने के लिए बहुत ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पैरों की नसों के थ्रू ब्लड ऊपर आएगा, हार्ट की तरफ आएगा। तो हमारे जो नसें होती हैं, जो वेन्स खून की नलियाँ होती हैं, उनमें वॉल्व्स होते हैं। तो उनके थ्रू ब्लड जो है वो हमारा हार्ट तक पहुँचता है, ऊपर की तरफ आता है। तो ये वॉल्व समय समय पर खुलते हैं, बंद होते हैं। तो जैसे ही ब्लड एक वॉल्व से दूसरे वॉल्व में जाता है तो ऑटोमेटिकली पीछे वाला वॉल्व बंद हो जाता है, और इसी तरह से जो आगे वाला वॉल्व होता है उसमें ब्लड जाता है तो उसके पीछे वाला वॉल्व बंद हो जाता है। सपोज जैसे कि ये आपकी वेन है और इस वेन में वॉल्व्स हैं, छोटे छोटे सेक्शंस में समझते हैं कि जैसे ये वेन है एक, और उसमें यहाँ पे वॉल्व है, यहाँ पे वॉल्व है और यहाँ पे वॉल्व है। तो इस तरह से इसमें वॉल्व सिचुएटेड होते हैं। तो जैसे कि एक वॉल्व से ब्लड ऊपर गया तो ये वाला वॉल्व बंद हो जाएगा, फिर इस वाले वॉल्व में ब्लड रहेगा। जब इसके आगे वाले वॉल्व में ब्लड जाएगा तो ये वाला वॉल्व बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ऊपर ब्लड पहुंचता है हमारी वेन्स में, हार्ट की तरफ। तो वेरिकोज वेन होने का कारण यहीं पर होता है। तो प्रॉब्लम अब कहाँ आती है? इन्हीं वॉल्व में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
यानी कि किसी भी कारणवश अगर आपके यही वॉल्व कमज़ोर हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं, तो ये वॉल्व समय समय पर बंद नहीं हो पाते हैं और क्या होता है, ब्लड वहीं पर इकट्ठा होता रहता है। इस वजह से पैर की नसें सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, नीली पड़ जाती हैं और उनमें तेज़ दर्द होता है। तो यहाँ पर ही मेन कारण होता है वेरिकोज वेन के बनने का। तो मेरा ख्याल है कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वेरिकोज वेन किस वजह से होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं सिम्टम्स की तरफ। आप कैसे पहचानेंगे कि आपको वेरिकोज वेन हो गया है? तो इसके लक्षण हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पैरों में, जांघों में या फिर अपनी पिंडलियों की तरफ नीले रंग की या पर्पलिश कलर की नसें दिखाई देंगी, जो कि देखने में फूली हुई रहती हैं और स्किन से थोड़ा सा उभरी हुई रहती हैं, देखने में टेढ़ी मेढ़ी लगती हैं। दूसरा सिम्टम होता है इसका, पैरों में आपको भारीपन लगेगा। कुछ भी थोड़ा सा भी काम अगर आप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, पैरों में बहुत ज़्यादा थकान फील होती है। तीसरा सिम्टम होता है इचिंग, यानी कि जहाँ पे भी आपको वेरिकोज वेन होगी तो वहाँ पर खुजली होगी। लास्ट सिम्टम होता है, अगर इन पर समय से ध्यान ना दिया जाए या इनका ट्रीटमेंट शुरू ना किया जाए तो ये आगे चलकर वेरिकोज अल्सर के रूप में भी चेंज हो सकती हैं, जो कि इस तरह का देखने में लगता है, जिसे हम वीनस अल्सर या वेरिकोज अल्सर भी कहते हैं। तो ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत प्रॉब्लम देने वाली कंडीशन होती है। तो इसके आने से पहले ही आप अपना, अगर किसी को भी वेरिकोज वेन है तो उसका ट्रीटमेंट आपको शुरू कर देना चाहिए। तो अब जानते हैं ये किन किन लोगों को हो सकती है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वेरिकोज वेन हमें कुछ लोगों में देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है एज। एजिंग प्रोसेस की वजह से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कमियां आने लगती हैं, हमारा शरीर वीक पड़ जाता है। और जो मैंने वेन्स के वॉल्व्स के बारे में आपको अभी बताया, तो वो वॉल्व्स वीक पड़ जाते हैं एज के साथ साथ, वो वॉल्व्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ये एज का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वेरिकोज वेन होने में। और जो वेन्स की इलास्टिसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्टिफ पड़ जाती है, अकड़ जाती है। तो इस वजह से उन वेन्स के वॉल्व्स ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे वेरिकोज वेन हो जाती हैं। दूसरा फैक्टर होता है जेंडर। तो जेंडर में भी ये मेल और फीमेल, यानी कि महिलाओं और पुरुषों दोनों को हो सकती है, लेकिन महिलाएं इससे ज़्यादा प्रोन होती हैं। महिलाओं को वेरिकोज वेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का डिसबैलेंस अक्सर होता रहता है और हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से उनकी वेन्स की वॉल्स में स्ट्रेचनिंग आने लगती है। मीनोपॉजल जो स्टेज पर महिलाएं पहुंच जाती हैं तो उनमें भी बहुत ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है। मीनोपॉज के बाद काफ़ी महिलाओं का वेट बढ़ने लगता है। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स उनकी बॉडी में काम कर रहा होता है जब उनको मेंसेस आ रहे होते हैं, लेकिन मीनोपॉज के बाद उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इसकी वजह से उनका वेट बढ़ने लगता है और बॉडी के अदर फंक्शंस भी डिस्टर्ब रहने लगते हैं। तो इस वजह से फीमेल्स बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं, फीमेल्स को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वेरिकोज वेन बनने के। अगला जो फैक्टर होता है वो होता है जेनेटिक या इनहेरिटेड। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपकी मदर को, आपकी ग्रैंड मदर को, आपकी नानी को, आपकी सिस्टर को इस तरह की प्रॉब्लम रही है तो हो सकता है आपको भी आने के चांसेस रहें। अगला जो फैक्टर होता है वो होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी इसका बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर होता है, क्योंकि अगर आप मोटे होते हैं, आप ओवरवेट होते हैं तो आपका जो वेट का इफेक्ट है वो आपके नीज़ पर पड़ता है, आपके लोअर लिम्स पर पड़ता है, आपके घुटनों पर पड़ता है, और जिसकी वजह से वहाँ की जो वेन्स हैं वो फूल जाती हैं, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी हैम्पर होता है, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन डेवलप हो जाती हैं। आखिरी जो कारण होता है वो होता है लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं या अगर आपका ऐसा कोई ऑक्यूपेशन है, आपका बिजनेस है जिसमें आपको बहुत लंबे लंबे टाइम तक खड़ा होना पड़ता है, काफ़ी घंटों तक आप खड़े रहते हैं और इस तरह से आपको करते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, काफ़ी महीने हो गए हैं, तो ये आगे चलकर वेरिकोज वेन में भी चेंज हो सकती है। वेरिकोज वेन इसकी वजह से भी डेवलप हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो कि वेरिकोज वेन में बहुत अच्छा असर करती हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट होता है इनका। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी और असरदार मेडिसिन है जिसका नाम है R42। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि वेरिकोज ड्रॉप के नाम से भी आती है। ये एक जर्मन मेडिसिन है, डॉक्टर रैकवेक कंपनी से है ये मेडिसिन। इस मेडिसिन को आपको कैसे लेना है? इस मेडिसिन को आपको 10 से 15 बूंदे 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। और इस मेडिसिन को कम से कम आपको 3 से 4 महीने तक यूज़ करना है। इस मेडिसिन को आप खाना खाने से 1 घंटा पहले लें। तो बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के प्राइस की। तो ये मेडिसिन आपको 200+ के आसपास पड़ जाएगी, किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ये आपको मिल जाएगी। इसमें वो सारी मेडिसिन डली हुई हैं जो वेरिकोज वेन के लिए बहुत असरदार होती हैं। ये मेडिसिन एक कॉम्बिनेशन है। वेरिकोज वेन में जो भी सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो नसों की सूजन हो, नसों का फूलना हो, पैरों में भारीपन लगना हो, दर्द हो, वेरिकोज वेन में नसें डैमेज हो जाती हैं, तो उसके लिए भी बहुत असरदार होती हैं। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करती है। और इसके साथ साथ आपको एक और मेडिसिन लेनी है जिसका नाम है थूजा 200।
थूजा भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है वेरिकोज वेन के लिए। तो इसको आपको कैसे लेना है, थूजा 200 आपको दिन में 2 बार लेना है। 2-2 बूंदें डायरेक्ट टंग पर भी ले सकते हैं या फिर आपको 1 चम्मच पानी में 2 बूंदें डालकर भी ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे एफर्ट्स के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसको ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। फ्रेंड्स, अपनी सेहत और सौंदर्य से संबंधित सभी तरह की समस्याओं के सुरक्षित, अच्छे और असरदार इलाज के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ बने रहें। तो मैं आपको मिलती हूँ ऐसे ही एक और बहुत अच्छे हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।